जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत करता हूं आपका स्टडी साइंस चैनल में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे 22 फरवरी 2019 फर्स्ट शिफ्ट का साइंस का क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसी पदार्थ का सापेक्ष घनत्व 13.6 है और इसका आयतन 20 सेंटीमीटर क्यूब है। इसका द्रव्यमान कितना है? किसी पदार्थ का सापेक्ष घनत्व 13.6 है और इसका आयतन 20 सेंटीमीटर क्यूब है। इसका द्रव्यमान कितना है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 272 ग्राम आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दो सुचालक P और Q के लिए विद्युत वोल्टेज आरेख नीचे दिखाए गए हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से सही कथन का चयन करें। सही कथन का चयन करना है हमें। ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? सुचालक P का प्रतिरोध सुचालक Q के प्रतिरोध से कम है। सुचालक P का प्रतिरोध सुचालक Q से कम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डेयरी पशुओं की खाद्य आवश्यकताएं क्या है? डेयरी पशुओं की खाद्य आवश्यकताएं क्या? तो दोस्तों डेयरी पशुओं की खाद्य आवश्यकताएं क्या है? मवेशी के भोजन में मोटा चारा जो व्यापक रूप से रेशेदार हो तथा पशु जिनमें फाइबर कम हो। पशु आहार जिनमें फाइबर कम होता है लेकिन इसमें उच्च स्तर के प्रोटीन एवं अन्य पोषक तत्व होते हैं। अगला क्वेश्चन है, धातु ब्लॉक के आंतरिक दरारों की सहायता से किसका पता लगाया जा सकता है? धातु ब्लॉक के आंतरिक दरारों की सहायता से किसका पता लगाया जा सकता है? परश्रव्य ध्वनि या अल्ट्रासाउंड का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ के शीर्ष पर वातावरणीय दबाव निम्नानुसार होता है। पहाड़ के शीर्ष पर वातावरणीय दबाव निम्नानुसार होता है। तो किसके अनुसार होता है दोस्तों? समुद्र तल पर दबाव से कम होता है। समुद्र तल पर दबाव से कम होता है। अगला क्वेश्चन है, हेमोफीलिया और वर्णांतता खालिस्तान रोग है। हीमोफीलिया और वर्णांतता खालिस्तान रोग है। तो किस प्रकार के रोग है दोस्तों? ये आनुवंशिक विकार होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ध्रुवीय भालू अत्यधिक शीतल मौसम की स्थिति में भी जीवित रहता है क्योंकि ध्रुवीय भालू अत्यधिक शीतल मौसम की स्थिति में भी जीवित रहता है क्योंकि क्यों रहता है? त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत के कारण रहता है। त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत के कारण रहता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 15 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में रूपांतरित कीजिए। 15 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में रूपांतरित कीजिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उचित नहीं है? क्या ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उचित नहीं है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? भवनों के चारों ओर कम से कम पेड़ लगाए जाने चाहिए। यह उचित नहीं है। ठीक है। भवनों के चारों ओर कम से कम पेड़ लगाए जाइए जबकि अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य नेत्र के लिए दूरस्थ दृष्टि बिंदु और निकट दृष्टि बिंदु क्रमशः खाली स्थान है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अनंत और 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा में हमेशा 100 में से 100 अंक मिलते हैं, यह खाली स्थान प्रेरणा का एक उदाहरण है। परीक्षा में 100 में से 100 अंक मिलते हैं, यह खाली स्थान प्रेरणा का एक उदाहरण है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? बाह्य। अगला क्वेश्चन है, एक तार को जब 220 वोल्ट मुख्य आपूर्ति से जोड़ा जाता है तब उसमें विद्युत अपव्यय P1 होता है। अब तार को दो बराबर टुकड़ों में काटा जाता है और समानांतर रूप से जोड़कर इसे समान आपूर्ति से जोड़ा जाता है। इस स्थिति में विद्युत अपव्यय P2 होता है। P1 अनुपात P2 ज्ञात करें। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 1:4। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम ऊर्जा बचाने के लिए किसका उपयोग करना उचित बताया जाता है? अधिकतम ऊर्जा बचाने के लिए किसका उपयोग करना उचित बताया जाता है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? हमारे घर में एलईडी लैंप। हमारे घर में एलईडी लैंप। अगला क्वेश्चन है, एक विलयन में 85 ml पानी और 15 ml अल्कोहल होता है। विलयन के मात्रा प्रतिशत से मात्रा की गणना करें। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 15%। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम के सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की पहचान करें। कैल्शियम के सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की पहचान करें। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2882। अगला क्वेश्चन है, Na2CO3 10H2O के 1 ग्राम अणु में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या मौजूद है। तो कितनी है दोस्तों? 7.83 इंटू 10 की पावर 24 ऑक्सीजन एटम्स इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पानी से बैक्टीरिया को अलग करने की प्रक्रिया है। पानी से बैक्टीरिया को अलग करने की प्रक्रिया कौन सी है दोस्तों?
निस्पंदन, क्या आ जाएगा, निस्पंदन या फिल्ट्रेशन। अगला क्वेश्चन है किसी दिए गए क्षेत्र पर कार्यरत दाब 125 न्यूटन मीटर स्क्वायर है। यदि लगाया गया बल 2500 न्यूटन है तो क्षेत्र जिस पर बल लगाया गया है वह है। किसी दिए गए क्षेत्र पर कार्यरत बल 125 न्यूटन मीटर स्क्वायर है। यदि लगाया गया बल 2500 न्यूटन है तो क्षेत्र जिस पर लगाया गया बल है वह है, कितना है दोस्तों, 20 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पीले रंग के ठोस अधातु X का लगभग 5 ग्राम लिया जाता है और गर्म किया जाता है। यह बुरी गंध वाली एक गैस वायु उत्पन्न करता है। गैस वायु को एक गैस जार में एकत्र किया जाता है और थोड़ा पानी डालकर हिलाया जाता है, तब रंगहीन सल्फ्यूरस एसिड झेड़ का निर्माण होता है। ठोस X एवं गैस वायु क्या है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, X बराबर S8 एंड Y बराबर SO2। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित दी गई सामग्रियों में से आप किससे एक इलेक्ट्रिक केतली का हैंडल बनाना पसंद करेंगे। निम्नलिखित दी गई सामग्रियों में से आप किससे एक इलेक्ट्रिक केतली का हैंडल बनाने का पसंद करेंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, बेकेलाइट। अगला क्वेश्चन है निम्न में से एक दुर्बल अम्ल है। निम्न में से एक दुर्बल अम्ल है तो कौन है दोस्तों एक दुर्बल अम्ल, एसिटिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है मृदा का प्रकार निम्न द्वारा तय किया जाता है। मृदा का प्रकार निम्न द्वारा तय किया जाता है तो किसके द्वारा तय किया जाता है, मृदा के कणों का औसत आकार, मृदा के कणों का औसत आकार। अगला क्वेश्चन है तत्व P की परमाणु संख्या 19 है। तत्व P की परमाणु संख्या 19 है। निम्नलिखित में से कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तत्व P एक अधातु है। तत्व क्या है, P एक अधातु है। अगला क्वेश्चन है लीड पेंसिल जिसे हम लेखन, ड्राइंग इत्यादि के लिए उपयोग करते हैं उसमें कार्बन और शीशे की प्रतिशतता कितनी है। लीड पेंसिल जिसे हम लेखन, ड्राइंग इत्यादि के लिए उपयोग करते हैं उसमें कार्बन और शीशे की प्रतिशतता कितनी है। तो कितनी है दोस्तों, 100% कार्बन एवं 0% शीशा। 100% कार्बन एवं 0% शीशा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कारक से शहद की गुणवत्ता प्रभावित होती है। निम्नलिखित में से किस कारक से शहद की गुणवत्ता प्रभावित होती है। तो किस कारक से होती है दोस्तों, मधुमक्खियों के मकरंद हेतु उपलब्ध पुष्प पर। अगला क्वेश्चन है किस भौतिक राशि का इकाई न्यूटन प्रति किलोग्राम है। किस भौतिक राशि की इकाई न्यूटन प्रति किलोग्राम है। तो किसका आ जाएगा दोस्तों, त्वरण। अगला क्वेश्चन है नीचे उल्लिखित पारिस्थितिक तंत्र के 2 घटक अजैवीय है, उन्हें पहचानिए। अजैव पोषक तत्व, शाकाहारी अपघटनकारी, जलवायवी कारक, वन। तो इसमें से कौन आ जाएगा दोस्तों, जलवायवी कारक और अजैव पोषक तत्व। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए पदार्थों में से एक पदार्थ के तापमान में यदि फेरबदल किया जाए तो तीनों अवस्थाओं में सरलता से विद्यमान रह सकता है, उस पदार्थ की पहचान करें। तो क्या आ जाएगा दोस्तों उसका आंसर, जल। अगला क्वेश्चन है पेंसिल लीड बनाने के लिए खाली स्थान का उपयोग किया जाता है। पेंसिल लीड बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो आंसर आ जाएगा इसका ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है किसी अनावेशित वस्तु को उसके विराम की स्थिति से निकालने के लिए हमें लगाना होगा। किसी अनावेशित वस्तु को उसके विराम की स्थिति से निकालने के लिए हमें लगाना होगा, क्या लगाना होगा दोस्तों, हमें एक असंतुलित बाह्य बल। क्या लगाना होगा, हमें एक असंतुलित बाह्य बल। अगला क्वेश्चन है हेमाटाइट से लौह के निष्कर्षण के दौरान कौन सा पदार्थ ब्लास्ट फर्नेस में अयस्क कणों को दूषित करने वाले अम्लीय सिलिका को हटाने वाले फ्लक्स के रूप में कार्य करता है। हेमाटाइट से लौह निष्कर्षण के दौरान कौन सा पदार्थ ब्लास्ट में फर्नेस में अयस्क कणों को दूषित करने वाले अम्लीय सिलिका को हटाने वाले फ्लक्स के रूप में कार्य करता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, CaO। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन एक खालिस्तान है। मूल्यांकन एक खालिस्तान है तो क्या आ जाएगा दोस्तों, एक सतत प्रक्रिया। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है NCERT के शैक्षणिक कार्यक्रमों को खालिस्तान पर प्रसारित किया जाता है। NCERT के शैक्षणिक कार्यक्रमों को खालिस्तान पर प्रसारित किया जाता है तो कहाँ पर प्रसारित किया जाता है दोस्तों NCERT के, तो ज्ञान दर्शन चैनल में किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक रचनावादी शिक्षक के लिए सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक रचनावादी शिक्षक के लिए सही नहीं है दोस्तों? तो नहीं है, हमको ढूंढना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? वह सही प्रतिक्रियाओं के लिए जांच करके परीक्षण के माध्यम से छात्रों का आंकलन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिगम का आंकलन निम्न में शामिल नहीं है। अधिगम का आकलन निम्न में शामिल नहीं है, तो किस में शामिल नहीं है दोस्तों? मानचित्रण छात्रों की प्रगति। मानचित्रण छात्रों की प्रगति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सहयोगात्मक अधिगम दृष्टिकोण के बारे में गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सहयोगात्मक अधिगम दृष्टिकोण के बारे में गलत है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? प्रत्येक छात्र कार्य में पूरी सक्रियता से भाग लेता है। प्रत्येक छात्र कार्य में पूरी सक्रियता से भाग लेता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक कथन अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण के दौरान किए गए भर्जन की प्रक्रिया के लिए सही है। निम्नलिखित में से कथन अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण के दौरान किए गए भर्जन की प्रक्रिया के लिए सही है। उस सत्य कथन को पहचानने। तो अगला इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? अयस्क को हवा की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। यह कथन क्या सत्य है? अगला क्वेश्चन है, यदि एक ध्वनि की गति 340 मीटर प्रति सेकंड है और 3.5 सेकंड में प्रतिध्वनि वापस आती है, तो ध्वनि स्रोत को प्रतिध्वनित करने वाले चट्टान की दूरी है। क्या आ जाएगा इसका आंसर दोस्तों? 395 मीटर 595 मीटर, सॉरी 595 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हर्ज निम्न में से किस भौतिक मात्रा की मानक या एसआई इकाई है? हर्ज किस भौतिक मात्रा की मानक इकाई है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन अपनी चाल 4 सेकंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटा में से 72 किलोमीटर प्रति घंटा तक कम करती है। ट्रेन का त्वरण है। एक ट्रेन अपनी चाल 4 सेकंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा तक कम करती है। ट्रेन का त्वरण है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? -5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की एक किरण शीशे की एक पट्टी पर 30 डिग्री के आपतन कोण पर आपतित होती है। प्रकाश उद्गम बिंदु का कोण होगा। प्रकाश की एक किरण शीशे की एक पट्टी पर 30 डिग्री के आपतन कोण पर आपतित होती है। उस प्रकाश उद्गम बिंदु का कोण होगा। तो कितना होगा दोस्तों? 30 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन है, सेल्सियस स्केल में पानी के क्वथनांक और बर्फ के गलनांक के बीच अंतराल इसमें विभाजित होता है। तो किसमें विभाजित होता है दोस्तों? 100 बराबर हिस्सों में। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम या बिना रसायनों का प्रयोग की कृषि प्रणाली का उपयोग खाद्य के अधिकतम निवेश, कृषि अपशेष और जैव कारक का उपयोग कहलाता है। न्यूनतम या बिना रसायनों के प्रयोग की कृषि प्रणाली का उपयोग खाद के अधिकतम निवेश, कृषि अपशेष और जैव कारक का उपयोग कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों? जैव कृषि कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, गर्मियों में हल्के रंग के कपड़ों में हम अधिक आरामदायक महसूस करते हैं क्योंकि गहरे रंग के कपड़े हैं। कैसे होते हैं गहरे रंग के कपड़े? हल्के रंग के कपड़े कम ऊष्मा विकिरण को अवशोषित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या होगा अगर कागज की एक छोटी चादर एक लंबे लोहे की छड़ के एक छोर पर कसकर बांध दी जाती है और उस छड़ के दूसरे छोर पर एक मोमबत्ती की लौ को जलाकर रखा जाता है? क्या है क्वेश्चन? क्या होगा अगर कागज की एक छोटी चादर एक लंबे लोहे की छड़ के एक छोर पर कसकर बांध दी जाती है और उस छड़ के दूसरे छोर पर एक मोमबत्ती की लौ को जलाकर रखा जाता है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? कागज नहीं जलेगा क्योंकि आयरन एक अच्छा विसंवाहक है। कागज नहीं जलेगा क्योंकि आयरन एक अच्छा विसंवाहक है। अगला क्वेश्चन है, जीवों का कौन से समूह खाद्य श्रृंखला के घटक नहीं है? जीवों का कौन से समूह खाद्य श्रृंखला के घटक नहीं है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सांप, घास, भेड़िया और बाघ। अगला क्वेश्चन है, गोलाकार पात्रों में रखे तरल पदार्थों को खाली स्थान रखा जाना चाहिए। गोलाकार पात्रों में रखे तरल पदार्थ को खाली स्थान रखा जाना चाहिए। तो कहाँ पर रखा जाना चाहिए दोस्तों? अंधेरे में रखा जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, 10 न्यूटन का एक बल
एक निकाय पर कार्यरत है और यह दिए गए चित्र के अनुसार बल के लागू होने की दिशा में 5 मीटर सामान्य रूप से विस्थापित होता है, कितना कार्य हुआ ज्ञात करें। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 जूल कार्य हुआ। अगला क्वेश्चन है, दहनशील पदार्थ किसके माध्यम से निपटाए जा सकते हैं। दहनशील पदार्थ किसके माध्यम से निपटाए जा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, भस्मीकरण। क्या आ जाएगा इसका आंसर, भस्मीकरण। अगला क्वेश्चन है, H3PO4 का एनहाइड्राइड है। H3PO4 का एनहाइड्राइड है, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, P2O5। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्रों में से मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है। निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्रों में से मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है। तो गार्डन या बगीचा, कौन सा है, गार्डन या बगीचा। अगला क्वेश्चन है, विब्रो टेक्सटाइल। अगला क्वेश्चन क्या है, विब्रो टेक्सटाइल मदद का उपयोग खाली स्थान छात्रों के लिए किया जाता है। क्या है दोस्तों अगला क्वेश्चन, विब्रो टेक्सटाइल मदद का उपयोग खाली स्थान छात्रों के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, बहरे छात्रों के लिए विब्रो का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कथन धातु का विद्युत प्रतिरोध तापमान के साथ बढ़ता है, एक खाली स्थान है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, नियम। अगला क्वेश्चन है, हर्बेरियम खाली स्थान का एक शुष्क संरक्षण है। हर्बेरियम खाली स्थान का एक शुष्क संरक्षण है, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, पौधों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण की ह्यूरिस्टिक विधि का एक लाभ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण की ह्यूरिस्टिक विधि का एक लाभ नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, तेज प्रक्रिया होने के नाते यह एक निश्चित समय अवधि में निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करने में सहायता कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न का उपयोग एक विज्ञान शिक्षक द्वारा विचारों के संक्षेप और एकीकृत करने के हेतु एक छात्र की क्षमता का आकलन करने के लिए किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, दीर्घ उत्तर वाले प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक कारक है। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक कारक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, रोगाणु। अगला क्वेश्चन है, दृढ़ता एक विशेषता है जो क्या आ जाएगा इसका आंसर, सफलता के लिए बार बार अवसर देती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रदर्शन आधारित आकलन का सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन प्रदर्शन आधारित आकलन का सत्य नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, सरल और गैर प्रामाणिक है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने 60 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। इसी तरह बने रहे आप हमारे साथ, और भी आप बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे। थैंक यू।